जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में आपका ट्रेंड में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, पूरा एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से गिर रहा होता है और ब्रेकआउट करने के बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो कई बार स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर हाई ब्रेकआउट करते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस कंडीशंस में आपको कैसे ट्रेड करने चाहिए, इसका मैं आपको पूरा फॉर्मेट्स बताऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट होने वाला है कि यदि आप भविष्य में आगे जब ट्रेड करने जाएंगे इस मेथड्स पे तो आपका कभी भी स्टॉप लॉस जो है हिट नहीं होगा, मतलब आपके मोस्टली टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके चलना होगा। वो ये है कि देखिए जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम का डिसाइड कर लीजिए। तो आज हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे देखने वाले हैं। आप 10-15 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, रिट्रेसमेंट वगैरह सब के सारा चीज़ें, ठीक है। तो अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए जब आप 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखते तो इसको एनालिसिस करने के लिए जब 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग एंट्री करते हैं तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो है 1 घंटे में सबसे पहले ट्रेंड चेक करते हैं। तो 1 घंटे का आप ट्रेंड चेक कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, 1 घंटे में अप ट्रेंड में होता है और मार्केट जैसे 5 मिनट का चार्ट जब आप देखेंगे तो 5 मिनट में क्या होता है, ये इस तरह से मार्केट आपका ऊपर चढ़ेगा और ये फिर इस तरह से मार्केट कई बार ये इस तरह से हाई लगाना स्टार्ट कर देता है। तो जब आपका मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में होगा तो स्वाभाविक है कि यदि आपके हाई के ऊपर एंट्री ले या फिर ट्रेंड ब्रेकआउट पे ले तो आपके चांसेस हो सकते हैं 50-50 की मार्केट ऊपर चढ़ जाए या फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए। लेकिन इसमें चांसेस आपके रहेंगे कि यदि आप हाई ब्रेकआउट पे या फिर आप मान लीजिए कि नॉर्मली आप ट्रेंड ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो आपके चांसेस यहाँ पे है कि आपके टारगेट्स आ सकते हैं। लेकिन देखिए इसको हम लोग और कंफर्मेशन करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि इस तरह से आपके चार्ट जो है होने चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे। मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो और बेहतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि रैंडमली यदि आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए इसका एक तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका आपको माना जाता है, वो ये है कि आप रिवर्सल का एक बार इंतजार कर लीजिए। अब जब मार्केट में रिवर्सल हो जाएगा तो आप ट्रेड करिए। कैसे, वो आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए। जैसे मान करके चलिए कि यदि आप देखिए जैसे मान लीजिए ये इस तरह से स्टॉक नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से आपका ट्रेंड डाल दिया, ठीक है, ये इस तरह से इस पर ट्रेंड डाल दिया। अब ये ट्रेंड ब्रेकआउट को ही लोग ऐसा मान लेते हैं कि मार्केट जो है ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए यदि आप मान करके चलिए ट्रेंड यदि ब्रेकआउट होता भी है तो कई बार क्या होता है आपका यहाँ पे जो है ये जो जैसे मान लीजिए कि ये आप 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो अभी देखिए इसको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी में जाकर के चेक कर लीजिए, पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जब इसी चार्ट को आप जैसे मान लीजिए 5 मिनट का ये चार्ट है और इसी को यदि 15 मिनट में आप डाल देंगे तो 15 मिनट में ये रिट्रेसमेंट ही नहीं दिखेगा, ये रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट्स में 15 मिनट में आपका सीधा फॉल होगा और फिर ये 15 मिनट का रिट्रेसमेंट होगा और फिर बाद में आपको जैसा रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे ये छोटा छोटा देखने को मिल रहा है 5 मिनट में, यही चीज़ें आपको 15 मिनट का दिखेगा। अभी मार्केट क्या होगा, 15 मिनट में ये इस तरह से गिरेगा और फिर यहाँ पे ये इस तरह से आपका ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा और फिर आगे चल करके। तो इसका मतलब यह है जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, गलती से यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है और फिर बाद में कई बार हो सकता है कई बार टारगेट आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, टारगेट आने की वजह मार्केट नीचे रिवर्स हो जाता है और फिर वो नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है और फिर वापस मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरना स्टार्ट करता है और फिर बाद में आगे चल करके देखेंगे तो फिर ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरता है। तो आप इस तरह से देखेंगे ये एक ट्रेंड बन जाता है ऊपर से, ये इस तरह से इसको टेस्ट करते हुए, तो इस तरह से सीन हो जाता है। तो इसलिए देखिए सबसे पहले जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि देखिए ट्रेंड ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ट्रेंड ब्रेकआउट और रिवर्सल में डिफरेंट होता है। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी ट्रेंड ब्रेकआउट होते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है रिवर्सल हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक हाई होता है पीछे के, यदि हाई को भी ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% मार्केट रिवर्सल ऊपर हो ही गया, ऐसा नहीं है।
हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आप हाई को ब्रेक करे और आपने एंट्री लिया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे टूट करके और फिर ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दे, तो फिर आपका वही सीन हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से ट्रेंड आपके बन जाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके पास वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये इस तरह से नीचे ये इस तरह से ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये देखिए ये इस तरह से मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो अभी आपने ये इस तरह से डाल दिया। चलिए हम लोग इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया। ध्यान से देखिए, ये लो को ब्रेक किया। अभी क्या हुआ, आपने ये हाई और सॉरी ये हाई और ये हाई, इस दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसका संभावना हो गया कि ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर कनेक्ट मतलब रिट्रेसमेंट करेगा। अब जैसे मान करके चलिए, ये देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ये कंडीशंस में आपका देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ये रिट्रेसमेंट ये ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब ब्रेकआउट यहाँ पे किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और हाई को ब्रेक करे। मीन्स क्या, देखिए ध्यान से, मार्केट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट हाई को ब्रेक किया। अब हाई को ब्रेक करते ही मार्केट का क्या हो गया, मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। कैसे हो गया स्टार्ट, अब एंट्री करना भी होता है तो आपको एंट्री जो है यहाँ पे करना होता है, ये यहाँ पे एंट्री करना होता है। अब मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। कैसे, अब देखिए, अब जो नीचे के आपके एक लो ये है, एक सेकेंड, ये देखिए ये लो आपका है और दूसरा लो ये आपका बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों लो को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट आप ट्रेंड को कंटिन्यू करना यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है। तो इसका व्यू यहाँ पे ये हो सकता है कि आगे चल करके ये इस तरह से सीन यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम में आप देख रहे होते हैं उस टाइम फ्रेम में मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इसको आप विस्तार से जानने के लिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करिए अपने और उसको वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के रिवर्सल कैसे होते हैं, रिवर्सल का क्या मायने होते हैं और किस किस पॉइंट पे रिवर्सल हो सकते हैं, सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अब यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और सेम चीज़ें देखिए, यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये रिट्रेसमेंट लेवल है इसका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिरा और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये रिट्रेसमेंट लेवल और इसका आप इसको मान लीजिए ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरा, तो इसका ये नीचे गिरा, ये हमने इस तरह से डाल दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट ये जो वापस ट्रेंड को टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी। अब फॉल्स ब्रेकआउट तो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स ब्रेकआउट तो वो स्वाभाविक है कि तीसरी बार में हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग 2 बार दोनों पॉइंट्स को देख करके ही ट्रेंड बनाते हैं, तो तीसरी बार फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए तीसरी बार चौथी बार आपके फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब वो रिवर्सल हो जाएगा ऊपर तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा और मार्केट वापस जो है कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा और फिर आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में जो है कंटिन्यू करेगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री करें। आपका जैसे ही अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये रिवर्सल है, अब रिवर्सल है, अब ये रिट्रेसमेंट लेवल है, अब ये रिट्रेसमेंट लेवल जैसे मान लीजिए कि है, तो ऐसा नहीं है कि रिट्रेसमेंट ऐसा नहीं है इस तरह से मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है और ये इस तरह से मार्केट सोए हुए आ रहा है, तो आपने इस तरह से डाल दिया इस तरह से और ये इस तरह से आपने ट्रेंड बना दिया, आपने कहा कि हाँ ये तो मार्केट इस तरह से है। अब पता लगा कि ये रिट्रेसमेंट लेवल निकाले ये इसका, तो पता लगा कि ये 60% रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। रिट्रेसमेंट का जो लेवल नियम है वो नियम यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए जब आप एंट्री करते हैं। बाकी नॉर्मली तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये डालते ही डालते हैं, चाहे फिर सो करके चले या फिर खड़ा होकर के चले मार्केट्स जैसे चले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि रिट्रेसमेंट जो लेवल्स है, रिट्रेसमेंट लेवल करेक्ट है या नहीं। एंट्री लेने के लिए रिट्रेसमेंट लेवल चेक करना जरूरी होता है। तो रिट्रेसमेंट लेवल करेक्ट कितना आपका माना जाता है, तो 30% भी रिट्रेसमेंट होते हैं। अब कई बार मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में है तब तो उस कंडीशन में 61% भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में कंडीशन ही चेंज हो जाते हैं, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सब बनने के बाद ही एंट्री होते हैं, फिर अलग कंडीशन बनने के बाद एंट्री होते हैं, तो वो सारी सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कंटेंट है। देखिए ये सब चीज़ें आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा, आप कितना भी कल्पना मतलब कितना भी आप दम लगा लीजिए कोई भी आपको नहीं देगा। अब देखिए चलिए 1 घंटे का है, मैं 1 घंटे का ऐसे चार्ट दिखा रहा हूँ, चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मैंने 5 मिनट का चार्ट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहाँ पे ये देखिए, अब मान लीजिए कि मार्केट ये किसी भी पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पीछे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ये ऊपर चढ़ रहा है मार्केट, ये इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे ये इस तरह से आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से भी है, यहाँ पे हाई लगाया है नया। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से क्या है, मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और ब्रेकआउट हुआ, तो एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट लेवल चेक होना जरूरी है कि कितना रिट्रेसमेंट किया है, तो तभी जाकर के आपके वैलिड माने जाएंगे, नहीं तो आपका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, आपका एंट्री गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए
ये थ्योरी पे आप कितने सारे टेस्ट कर लीजिए। देखिए कई बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुए हैं, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है ये ब्रेकआउट पे, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको यदि आप ट्रेंड के साथ इस्तेमाल करेंगे सही से तो आपका बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी ये पॉइंट्स में देखिए इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ये इस तरह से देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चाहिए और हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर ऊपर के एंट्री होते हैं और स्टॉप लॉस जो नीचे आपको देखिए। अभी तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ स्टॉप लॉस टारगेट, अभी तो सिर्फ हम लोग ये थ्योरी को एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके बेसिस पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या है, मार्केट आप अप ट्रेंड में देखेंगे यदि रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड में, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड में कई बार होते हैं कि रिट्रेसमेंट नहीं करता और मार्केट कंटिन्यू हो जाता है। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, तो ऐसे कंडीशंस में आपके यदि रिट्रेसमेंट करते हैं तो आपके ट्रेड की जो सटीकता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि एक पावरफुल ट्रेड माना जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो आप ऐसे अप ट्रेंड के गिरते हुए व्यू में वहाँ पे व्यू बनाते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आगे चल करके वो ऊपर कंटिन्यू करेगा। अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे ये देखिए ये छोटे से रिट्रेसमेंट देखिए कितने बड़े रिट्रेसमेंट है अपने हिसाब से, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितने बड़े बड़े रिट्रेसमेंट है। वही चीज़ें यदि इसको 1 घंटा में डालेंगे या 15 मिनट में डालेंगे तो ये बहुत छोटा सा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ये देखिए यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए कि ये 15 मिनट में, चलिए ठीक है यहाँ तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग प्रेशर, लेकिन आप देखेंगे तो 5 मिनट में क्या था, कितने सारे यहाँ पे इस तरह से हाई लो थे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए छोटा सा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने सारे हाई लो थे। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखिए आप एक बार टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी इसको देख लेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिकली पता लग जाएगा। इसको पूरा एक्सप्लेन हमने किया हुआ है चार्ट के साथ, पूरा हर एक पॉइंट को दिखा करके, ठीक है। तो आप इसको जो है, जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप यदि सही से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में और बाकी जगहों पे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से आप देखेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट, एक सेकेंड, ये पॉइंट देखिए ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ये इस तरह से व्यू बनाया और डब्ल्यू पैटर्न बना करके मार्केट यहाँ से कंटिन्यू किया ऊपर का। तो इस तरह से आप जो है व्यू बना सकते हैं, पैटर्न्स है। तो खैर इसका तो हमने बताया, बैंक निफ्टी के सीक्रेट की लिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो है आप देखिए हमने बहुत सारे वीडियो जो है वहाँ बनाए हुए हैं इससे रिलेटेड, किस तरह से एंट्री करना है अलग अलग पॉइंट पे। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। जो भी अपना प्राइस सेक्शन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, देख लीजिए आकर के। बहुत ही पावरफुल कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं जो कि 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर आप कह सकते हैं। तो अभी देखिए सीखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा मार्केट्स में, जो कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है देखिए, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको क्या लेना है, ठीक है, क्या करना है आगे चल कर के भविष्य में। यदि आप चाहते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।